या स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, क्यों आता है ये सारा टॉपिक। तो अर्थक्वेक आपको पता है शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की सरफेस है जब वो शेक करती है, शेक मीन्स हिलती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कह देते हैं। तो इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? हमारी जो अर्थ है उसकी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अर्थ की 3 मेन जो लेयर्स होती हैं, सबसे पहले उसके सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं कोर। उसके बाद उसकी जो सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो अर्थक्वेक का जो कारण है वो बेसिकली क्रस्ट है। जो क्रस्ट जो है ये बहुत सारी प्लेट से बनी होती है, एटलीस्ट 6 to 7 प्लेट्स। अगर हम मान लें 1 प्लेट 2 3 उसके ऊपर ऊपर अगर हम रखते जाएं तो क्या बनती है हमारी क्रस्ट। अगर हम मेंटल का पार्ट देखें तो इसके अंदर पूरे का पूरा जो मटेरियल है वो कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे सारा मटेरियल कौन सा है, लिक्विड। कोर के अंदर जो पोर्शन है वो होता है सारा सॉलिड। कोर में जो हमारा पोर्शन है वो सारे का सारा होता है सॉलिड। क्रस्ट भी हमारी सॉलिड ही होती है जिसके ऊपर हम रहते हैं। मींस कोर और क्रस्ट के बीच जो लेयर है वो होती है लिक्विड फॉर्म में, वो होती है लिक्विड फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक का क्रस्ट के साथ क्या कनेक्शन है। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो क्रस्ट है बहुत सारी लेयर से बनती है, वो एक सिंगल लेयर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नीचे मेंटल जो पार्ट है इसमें सारा लिक्विड है, ये सारा लिक्विड है। लिक्विड के ऊपर हमारी लेयर्स हैं क्रस्ट की। ये मान लो बहुत सारी इसकी लेयर्स हैं। जब ये लेयर्स मूव करती हैं उस टाइम पे क्या है, अर्थक्वेक आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज कर लो ये मेरे पास नीचे मेंटल पार्ट है जो लिक्विड है, इसके ऊपर ये मेरी लेयर्स हैं, ये मेरी लेयर है क्रस्ट की जो आपस में प्लेट से जुड़ी हुई है। तो हमारे पास नीचे लिक्विड जो है जब वो मूव करता है उस टाइम पे हमारी ये प्लेट्स हिलती हैं। एक तो ये रीजन है, जो लिक्विड मूव करता है ये प्लेट्स भी क्या है, शेक करती हैं। दूसरा, ये प्लेट्स आपस में रब होती हैं ऐसे ऐसे करके, रबिंग, ब्रशिंग भी इसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे जब वो प्लेट्स होती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे लिक्विड है, लिक्विड पे हमने सॉलिड रखा हुआ है तो वो हिलेगा। जब नीचे कोई मूवमेंट होगी मेंटल में तो ऊपर भी क्रस्ट पे भी उसका असर होगा। तो क्या है, ये ब्रशिंग जब होती है उस टाइम पे हमारी जो क्रस्ट की लेयर्स हैं वो हिलती हैं। एक तो ये रीजन है। और कई बार क्या होता है, एक लेयर जब एक दूसरे से वो टकराती हैं तो एक दूसरे के ऐसे एक लेयर दूसरी लेयर के क्या है नीचे चली जाती है। ये आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में भी। एक तो ब्रशिंग की वजह से लाइक दिस हिलती है, अर्थक्वेक आता है। दूसरा, एक लेयर दूसरी लेयर के जब नीचे चली जाती है तो भी क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उस टाइम पे क्या है, अर्थक्वेक आता है। ये एक रीजन है। और कई बार क्या है, जब ये लेयर्स आपस में दूर जाती हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे एक न्यू लेयर आ जाएगी। मेंटल क्या है कि नमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, नमी लेयर बनाएगा वो एक इसके बिटवीन क्रस्ट के अंदर। उस टाइम पे भी अर्थक्वेक आ सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं अर्थक्वेक के, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही बताए, एक ब्रशिंग और एक जब एक लेयर एक दूसरे के ऊपर जाती है उस टाइम पे जो इस लेयर्स में डिस्टर्बेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अर्थक्वेक पता लग गया आपको कैसे होता है। क्रस्ट की लेयर्स में जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं उस टाइम पे अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक को हम रेक्टर स्केल में मेजर करते हैं। अगर रेक्टर स्केल की वैल्यू हायर है देन 7, तो ये अर्थक्वेक हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंजरस, मीन बहुत ज्यादा वो डैमेज कॉज करता है।
हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो अर्थक्वेक बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई होता है, रेक्टर स्केल बहुत ज्यादा हाई। किसमें हम मेजर करते हैं इसको? रेक्टर स्केल में हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को। तो हमने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है जब अर्थक्वेक आता है? तो आपने अर्थक्वेक के टाइम पे जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसके साइड में कभी भी नहीं खड़े होना, टॉल ट्रीज के साइड में कभी भी नहीं खड़े होना। अगर आप अपने घर में हो तो आप किसी टेबल के नीचे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सो दैट कोई हैवी चीज आपके सिर के ऊपर ना लगे। आपने किसी क्लॉक के नीचे, किसी फ्रेम के नीचे खड़े नहीं होना, क्योंकि जब शेकिंग होगी तो सारा सामान हिलेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो बॉडी पे वो हैवी सामान ना गिरे, इस वजह से आपने क्या है, या तो कॉर्नर्स में जाना है, ऐसी चीजों से दूर रहना होता है अर्थक्वेक की कंडीशन में। अगर आप किसी कार में हो तो उसके अंदर ही रहो, बाहर मत भागो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में, कैसे ये अर्थक्वेक आता है, कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। थैंक यू।